जी को, तो पूछे कि पराशर जी आप इतने दुखी क्यों हैं, कौन सी चिंता आपको सता रही है। पूजा पाठ भजन ध्यान सब अच्छे से तो चल रहे हैं ना। तो पराशर जी कहे कि प्रभु सब कुछ तो ठीक चल रहा है, पर मैंने जीव के कल्याण के लिए कुछ ग्रंथों की रचना की है, फिर भी हमारे मन में अभी तक संतोष नहीं है। तो नारद जी कहे कि देखिए, गोविंद के कीर्ति का कौमति का गान करिए, तभी आपको शांति मिलेगी। नारद जी कहे कि देखिए, हम अपना पूर्व चरित्र सुना रहे हैं आपको। पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मणों को बहुत सेवा करती थी, संत ब्राह्मणों की। मैं 5 साल के था, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं देख रहा हूँ कि माँ संत ब्राह्मणों की सेवा करती है। और माँ जो चतुर्मास में संतों की मंडली आई तो माँ ने खूब सेवा की। माँ संविधा मिलने जाती थी जंगल में, तो मैं भी उनके साथ जाता था लाने के लिए। फिर माँ संतों को स्नान करते तो उनके कपड़े धोती, मैं भी वहाँ रहता, माँ के साथ में सेवा करता। माँ भोज साथ छोड़ते तो मैं भी पा लेता। ऐसे चतुर्मास में संतों के सानिध्य में रह करके मेरा मन रम गया उनमें, और मैं भी भजन में रम गया। चतुर्मास जैसे ही पूरा हुआ तो संत लोग जाने लगे, तो मैं भी कहा कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो संतों ने कहा कि बेटा, तेरी माँ ने बहुत सेवा की है मेरी, अगर मैं तुझे ले जाऊँगा अपने साथ में तो तेरी माँ को बहुत दुख होगा। वो बोलेगी कि मैंने संतों की इतनी सेवा की और देखो ये लोग हमारे बच्चे को ही ले जा रहे हैं, मेरा जीवन का आधार ही ले जा रहे हैं। इसलिए बेटा, तुम जा कर के अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ। जब तेरी माँ आदेश दे देगी तब मुझे ले रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं तो तुम ये नाम ले लो, जब तुम्हारी माता जी पधार जाए तब तुम मेरे पास आ जाना। तब बोले नारद जी कि मेरी माँ तो, मैंने सोचा कि मेरी माँ तो कभी कहेगी नहीं जाने के लिए, अब मैं क्या करूं। तब नारद जी ने क्या किया कि वो मंत्र लेकर के जप करने लगे, और जब देखो तब प्रभु के ध्यान में मस्त रहते थे। उसी नाम का, उसी रूप का ध्यान करते रहते थे, प्रभु के नाम का जप करते रहते थे। जब उनकी माँ ने देखा उनकी ये स्थिति तो डर गई कि मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। तो सबसे कहने लगी, जो आए उनके घर में सबसे कहने लगी कि अरे मेरे बेटा को कोई शादी करा दो, रुनुक झुनुक करती हुई बहू आ जाएगी मेरे घर में, मेरा बेटा घर गृहस्थी संभाल ले, मुझे डर है कहीं बाबा ना बन जाए। तो जब नारद जी ने ये बात सुनी अपनी माँ को तो बहुत चिंतित हो गए कि अभी तक तो मैं अपनी माँ का जाने का इंतजार कर रहा हूँ, और कहीं शादी करा करके गई तो देवी जी को पधारने का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो बहुत चिंता में थे, और शाम के समय वह ध्यान कर रहे थे प्रभु का नाम जप का। तो बोले प्रभु ऐसी कृपा करो, मैं क्या करूं। भगवान ने ऐसी लीला करी कि सायंकाल जब उनकी माता जी गैया दूहने के लिए जा रही थी तब एक सर्प के ऊपर पैर रख दिया तो मैया मर गई। तो कोई आकर के बच्चे लोग बोले कि अरे देखो देखो तुम्हारी मैया मर गई। तो नारद जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो अब मुझे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर सोचे कि अगर मैं बाहर से भी हंसूंगा तो दुनिया के लोग हमको गाली देंगे, कहेंगे देखो ये मैया मरने की खुशी मना रहा है। तो अंदर से प्रसन्न थे पर बाहर से रो रहे थे। फिर माँ का संस्कार किया उन्होंने। माँ का संस्कार करने के बाद नारद जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए जहाँ पर संत लोग गए थे, और वहाँ पर चलते चलते जाते जाते थक गए। संत लोग तो मिले नहीं, संत लोग तो कब के जा चुके थे। तो नारद जी कहाँ खोजते, तो थक गए तो एक सरोवर के पास रुक गए और पानी पीने लगे। पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर स्नान किए, और स्नान करने के बाद फिर वहीं पर ध्यान लगा करके बैठ गए। और ध्यान लगाए तो ध्यान जम गया, और ध्यान जम गया तो प्रभु की सांवली सलोनी सूरत उनके हृदय में प्रकट हो गया नारद जी के।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी तो बहुत प्रसन्न हो गए कि अब मेरी तो साधना सफल हो गई, मैं तो सिद्ध हो गया कि मेरे प्रभु नारायण का मेरा साक्षात्कार हो गया, कि अब मुझे क्या चाहिए। उस आनंद में गोता लगा रहे थे नारद जी कि अगले ही क्षण वो छवि गायब